टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मुस्तफाबाद में जो उम्मीदवार थे ताहिर हुसैन, उन्हें सिर्फ 119 वोट मिले हैं। ये कहा जा रहा था कि उनको शायद बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिला। मुस्तफाबाद की अगर बात की जाए यहां पर, मैं संजीव जी आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर दिल्ली के ओवरऑल एवरेज को बीट करते हुए 69% वोटिंग हुई यहां पर, और बहुत स्ट्रांगली मुस्लिम कंटेस्टेड इलाका भी है। यहां पर बीजेपी की लीड क्या ट्रांसलेट कर रही है? बहुत हैरानी का ट्रेंड दिख रहा है यहां से। तो इसका किस नहीं सर, आप इसमें ओखला को भी जोड़ सकते हैं, वहां पे भी अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स की छवि अच्छी नहीं रही थी, या उन पे आरोप थे, या जिन्होंने सिर्फ इस तरह से स्वयं को प्रोजेक्ट किया कि भाई ये थोड़ा मुस्लिम डोमिनेंस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है और हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये सोच के अपनी जीत को निश्चित मान के बैठे, तो 16,000 जवाब से लीड है। 16,000 से लीड है। बिल्कुल। और खास बात ये कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट यहां से खड़ा किया था, अली मेहंदी। बट कांग्रेस कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये देखने की बात है क्या, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड अगर ये हार इस तरह से आप पार्टी की होती है, तो उसमें चाहे अभी तक 6-6.5% वोट की बात कर रहे हैं कांग्रेस जी, कांग्रेस पार्टी को 6-6.5% 4 था, जो भी उनका बढ़ रहा है वो जा तो आपके खाते में से ही रहा है। तो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ है, क्या उसका आपसे मोह भंग हुआ है, ये जब तक कि सारा ट्रेंड क्लियर नहीं रहे। लेकिन ये डेफिनेट है जो आपकी बात, जो आपने जिस तरह इशारा किया है कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत ही अलग तरह और का। हमारे साथ इस बीच प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए। मानने को तैयार नहीं है, क्या ऐसा भी हो सकता है मुस्लिम वोट बीजेपी में जा रहा है? हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं इसके बारे में। प्रेम शुक्ला जी, 2 सीटें खास तौर पर जिनकी बात हो रही है, मुस्तफाबाद की सीट, ओखला की सीट, यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, और अपने आप में इसको लेकर सवाल है कि क्या दरअसल हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या मुसलमान बीजेपी की तरफ आया है? क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा वोट जो ताहिर हुसैन उम्मीदवार थे मुस्तफाबाद से, उन्हें या बाकी उम्मीदवारों को मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। And what you say? बीजेपी क्लियर विक्ट्री, 15 सीट्स। I haven't seen the results. Just slight. नतीजे देखे नहीं है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, हम मतदाता को मतदाता के रूप में देखते हैं, और हमारे लिए जो है हर मतदाता जनता जनार्दन है। तो हमने हर किसी का जो है मत मांगा, हर किसी का विकास सुनिश्चित करने का हमारा संकल्प है। तो निश्चित तौर पर लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि मुस्तफाबाद सीट पर 21,000 से बीजेपी के कैंडिडेट ने लीड ले लिए। 21,000 नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर कोई, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली पार्टी है। ऐसे में सबका साथ हमको मिलना स्वाभाविक है। लोगों ने जो है, जो फूट डालने वाले, बांटने वाली और बांट कर काटने वाली जो राजनीति करने वाले लोग थे, उनके लिए ये सबक है जी। क्योंकि एक और बड़ा सवाल है संतोष भारतीय जी, आमतौर पर दिल्ली का जो ट्रेंड इसके पहले रहा है, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट नहीं होता है, मुद्दों के आधार पर होता है, यानी उस तरह से डिवीजन नहीं होता कास्ट के फैक्टर पर या रिलीजन के फैक्टर पर, सिवाय मुसलमान वोटर के। मुसलमान वोटर धर्म के आधार पर वोट करता था। क्या वो ट्रेंड भी बदल रहा है दिल्ली में इस बार? क्या ऐसा लगता है? क्या ये देखने की बात है, और देश के लिए ये बड़ी एक नई ओपनिंग होगी कि अगर मुसलमान, नतीजा ये निकलता है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से अब आगे शिकायत नहीं होनी चाहिए और बटोगे कटोगे। लेकिन ये चीज तो महाराष्ट्र में भी दिखी थी, और तब ये डिसबिलीव कर दिया गया था कि वहां ईवीएम ने कुछ गड़बड़ कर दिया। जावेद साहब, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन अब यहां दिल्ली में भी दिख रहा है वो ट्रेंड। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली में इस्टेब्लिश हो गया ना कि मुसलमान भी बीजेपी के साथ जा सकता है। अगर मुसलमान बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अगर ये तय होता है, तो फिर बीजेपी को अपना नैरेटिव बदलना पड़ेगा। तो हिंदू मुसलमानों ने सारे देश में चला रखा है या कर रखा है, उससे उनको वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका चाहूंगा। ताहिर हुसैन, मतलब AIMIM ओवैसी की पार्टी ने 2 कैंडिडेट्स खड़ा किए, दोनों दंगों के आरोपी। मुस्तफाबाद से देखिए कितने कम वोट मिले हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 119 वोट ताहिर हुसैन को मिले हैं। मतलब मुस्लिम वोटर्स ने सिरे से इस उम्मीदवारी को खारिज कर दिया और बीजेपी पर भरोसा किया।
ये एक कोई बहुत बड़ा टर्निंग बहुत पॉइंट आप देखते हैं क्या सकारात्मक दिल्ली इलेक्शंस के नतीजों में? ये बहुत सकारात्मक संदेश है कि दंगाइयों को, अपराधियों को मुस्लिम समाज जो है वो नकारता है। यह अत्यंत सकारात्मक और सार्थक पहल जो है मुस्लिम मतदाताओं की तरफ से हुआ है, उसका स्वागत होना चाहिए। आप जो बता रहे हैं साबरा साहब, हमेशा ये कहा जाता है, और मैं आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, हमेशा ये कहा जाता है कि AIAM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। कहा यह जाता है कि वो वोट काटने के लिए आते हैं। उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया उसको 100 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं, वो क्या वोट काटेगा, उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे लगता है नाउ ऑल डाउट्स आर रेस्टिंग इन पीस। नहीं, देखिए, एक या दो कैंडिडेट के ऊपर से आप पूरी एक धारणा जो है, एक नैरेटिव जो है, उसके ऊपर आप रेफरेंडम नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि ये जो उम्मीदवार है, इनकी पर्सनल इमेज की वजह से जो इनकी पर्सनल इमेज डैमेज हुई है, जो पिछले दिनों के अंदर ये अनेक सारे चीज़ों में, दंगों में भी इन्वॉल्व रहे और कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, हो सकता है उसलिए लोगों ने नकारा होगा। लेकिन इसको एक आप रेफरेंडम की तरह से नहीं देख सकते हैं। रेफरेंडम का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, सापरा साहब, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर जो वोटर्स हैं उनकी दूसरे नंबर की पसंद आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है। मतलब कांग्रेस पर वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, ये जो दिल्ली का चुनाव जो अभी तक रुझान नजर आ रहे हैं, अभी तक 3 राउंड की गिनती हुई होगी, इसमें इस तरह से नजर आ रहा है कि जो लाभार्थी एक वोट बैंक बना है दिल्ली के अंदर, जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से एक वोट बैंक छीना था, वो लाभार्थी वोट बैंक था, यानी जिसको नरेंद्र मोदी जी रेवड़ियां कहते थे। तो वो लाभार्थी वोट बैंक जो है वो अब शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास में, इस तरह से नजर आ रहा है।